हे गाइस, दिस इज कुमिल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं CSS सेलेक्टर क्या होते हैं। सेलेक्टर CSS में वो चीज़ है, वो इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसकी मदद से हम किसी HTML एलिमेंट को स्टाइल कर सकते हैं। एक CSS सेलेक्टर HTML एलिमेंट को सेलेक्ट करता है जिसे आप स्टाइल करना चाहते हैं। जैसे कि अगर हमने HTML में एक H1 लिया है, तो अगर हम H1 को CSS में स्टाइल करना चाहें तो हम CSS सेलेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। CSS सेलेक्टर की 5 कैटेगरीज हैं। नंबर 1 सिंपल सेलेक्टर, नंबर 2 कॉम्बिनेटर सेलेक्टर, नंबर 3 सूडो क्लास सेलेक्टर, नंबर 4 सूडो एलिमेंट सेलेक्टर, नंबर 5 एट्रीब्यूट सेलेक्टर। और अब हम पहले बात करते हैं सिंपल सेलेक्टर क्या होते हैं। सिंपल सेलेक्टर में ये 5 कैटेगरीज में फिर से डिवाइड हुई हैं, जिसमें पहले आता है एलिमेंट सेलेक्टर, फिर आता है क्लास सेलेक्टर, और फिर आता है आईडी सेलेक्टर, और चौथे नंबर पे आता है यूनिवर्सल सेलेक्टर, और 5वें नंबर पे आता है ग्रुपिंग सेलेक्टर। पहले हम सिंपल सेलेक्टर देखते हैं प्रैक्टिकल। इसका प्रैक्टिकल देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड ओपन किया और यहाँ पे मैं इस फोल्डर को इसमें ओपन करता हूँ। ये ओपन करने के बाद मैं यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करता हूँ। index.html नाम दिया मैंने, और यहाँ पे मैंने एक डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर ओपन किया। और अब मैं सिंपली पहले लिखता हूँ H1 पे लिखता हूँ हेलो गाइस। और यहाँ पे मैं एक इंटरनल CSS करता हूँ स्टाइल टैग ओपन करके यहाँ पे मैं पहले करता हूँ एलिमेंट सेलेक्टर क्या होते हैं। एलिमेंट सेलेक्टर में हमें एलिमेंट का नेम देना होता है। जैसे कि यहाँ पे मैं H1 देता हूँ। H1 ये एलिमेंट सेलेक्टर है। और इसके अलावा मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे पैराग्राफ लिया, मैंने यहाँ पे लोरे डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट लिया, और यहाँ पे मैं सिंपली P सेलेक्ट करता हूँ, और यहाँ पे मैं इसे ब्लू कलर देता हूँ। ये एलिमेंट सेलेक्टर में आते हैं। और अब हम बात करने वाले हैं क्लास सेलेक्टर के क्या होते हैं। क्लास सेलेक्टर के लिए हमें सबसे पहले एक फिर से H1 लेना होगा और इसे एक क्लास प्रोवाइड करना होगा। क्लास का नाम मैं देता हूँ my H1, और my H1 देने के बाद मैं इसको देता हूँ हे गाइस। और ये देने के बाद मैं अब सिंपली, अगर आप CSS और ID नहीं क्लास और आईडी के बारे में नहीं जानते तो मैं इसका लिंक ऊपर आई कार्ड में दे दूंगा। आप वहाँ से क्लास और आईडी की डिटेल वीडियो देख सकते हो। और यहाँ पे मैं सिंपली डॉट लिखता हूँ, और यहाँ पे मैं जो मैंने यहाँ पे क्लास दिया है ये लिखता हूँ। ये लिखने के बाद मैंने ये सेलेक्ट किया, और सेलेक्ट करने के बाद मैं इसको फिर से ये कलर दे सकता हूँ। ये रहा क्लास सेलेक्टर। और अब हम बात करने वाले हैं आईडी सेलेक्टर के बारे में। आईडी सेलेक्टर के लिए मैं यहाँ से क्लास हटाता हूँ, और यहाँ पे मैं एक आईडी देता हूँ। आईडी का मैं नाम देता हूँ माई आईडी। और यहाँ पे हम इसे हैश और जो आईडी की वैल्यू है, यानी कि जो हमने नाम प्रोवाइड किया है, वो नाम लिखते हैं हैश माई आईडी। और ये नाम देने के बाद मैं इस फिर से कलर दे सकता हूँ। अब ये आईडी सेलेक्टर हुआ। और अब हम बात करने वाले हैं यूनिवर्सल सेलेक्टर के बारे में। यूनिवर्सल सेलेक्टर का काम होता है कि इसके ज़रिए हम सारा के जो जितने भी एलिमेंट हैं वो सबको सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं इसको स्टार लिखता हूँ। मैंने यहाँ पे स्टार लिखा और ये यूनिवर्सल सेलेक्टर बन गया। मैंने इसे कलर दिया, और अब ये जितनी भी पेज में फ़ॉन्ट है उसका कलर रेड बन जाएगा।
और आखिर में जो सिंपल सेलेक्टर मैंने कहे थे उसमें मैं आखिरी चीज़ ग्रुपिंग सेलेक्टर के बारे में बात करूँगा। जिसकी ग्रुपिंग सेलेक्टर में मैं एक लिखता हूँ हेलो और एक और देता हूँ H2 में हाय, और यहाँ पे मैं एक पैराग्राफ सेलेक्ट करता हूँ लॉरेन। और अब हम इसे ग्रुपिंग सेलेक्टर में सेलेक्ट करते हैं। ग्रुपिंग सेलेक्टर के लिए मैं पहले H1 देता हूँ, फिर कॉमा H2 कॉमा और फिर पैराग्राफ। अब ये ग्रुपिंग सेलेक्टर बन गया है। अब ये जितने भी मैं यहाँ पे CSS का कोड लिखूँगा ये तीनों सेलेक्टर पर अप्लाई होगा। जैसे मैं यहाँ पे मैंने ये जो लिखा है ब्राउन, ये इसकी फ़ॉन्ट कलर H1 की भी ब्राउन होगी, H2 की भी ब्राउन होगी और पैराग्राफ टैग की भी ब्राउन होगी। और मैं इसे हटाता हूँ। और अब हम बात करने वाले हैं कॉम्बिनेटर सेलेक्टर के बारे में। कॉम्बिनेटर सेलेक्टर में इसको भी 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। एक डिसेंडेंट सेलेक्टर, दूसरा चाइल्ड सेलेक्टर, तीसरा एडजेसेंट सबलिंग सेलेक्टर और फोर्थ जर्नल सबलिंग सेलेक्टर। पहले हम बात करते हैं डिसेंडेंट सेलेक्टर के बारे में। डिसेंडेंट सेलेक्टर में हमें सिर्फ यहाँ पे एक डिव लेना होगा और इसमें एक हमें 5 पैराग्राफ लेने होंगे। 5 पैराग्राफ लेने के बाद मैं 5 नहीं, मैं इसे 2 करता हूँ और यहाँ पे मैं एक को लिखता हूँ कुमेल और दूसरे को लिखता हूँ। और अब हम डिसेंडेंट सेलेक्टर के बारे में बात करते हैं। डिसेंडेंट सेलेक्टर में हम दो एलिमेंट है या 2 आईडी हम लेते हैं, उसके दरमियान स्पेस लगाते हैं। उसके मैंने यहाँ पे लिखा डिव और फिर स्पेस लिया। यहाँ पे मैं इसको कलर रेड, यहाँ पे अब ये मैंने डिसेंडेंट सेलेक्टर सेलेक्ट किया। और अब हम बात करते हैं चाइल्ड सेलेक्टर के बारे में। ये चाइल्ड सेलेक्टर डायरेक्टली चाइल्ड पर अप्लाई होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक डिव लिया और यहाँ पे मैंने पैराग्राफ लिया। ये जो डिव की चाइल्ड है पैराग्राफ, ये डायरेक्टली इन पर अप्लाई होगा। मैं इसको भी कलर दे सकता हूँ। और अब एडजेसेंट सबलिंग सेलेक्टर में हम लिखते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इसे पहले हटाता हूँ। H1 मैंने लिया, कुमेल नाम दिया और फिर मैंने यहाँ पे एक पैराग्राफ लिया लॉरेन। मैंने एक और पैराग्राफ लिया लॉरेन। और ये लिखने के बाद जैसे ही मैं यहाँ पे एडजेसेंट सबलिंग सेलेक्टर लेता हूँ H1 प्लस पैराग्राफ। अब ये जो CSS पार्ट है ये H1 के बाद जो पहला इसका चाइल्ड है, यानी कि फर्स्ट पैराग्राफ मैंने यहाँ पे जो लिखा है ये इस पर अप्लाई होगा। यहाँ पे मैं जितना भी कोड करूँगा। अब मैं बात करने वाला हूँ कॉम्बिनेटर सेलेक्टर के आखिरी पार्ट के बारे में, जर्नल सबलिंग सेलेक्टर। इसमें मैं लिखता हूँ, जैसे कि मैंने लिखा H1 पैराग्राफ। ये अब जर्नल सबलिंग सेलेक्टर बन गया है। जब मैं इस पर जितने भी कोड करूँगा तो ये H1 के बाद जितने भी पैराग्राफ टैग आएंगे इस पर अप्लाई होगा। और अब ये जो मेन तीसरा सूडो क्लास सेलेक्टर क्या होते हैं? सूडो क्लास सेलेक्टर जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैं पहले इसे हटाता हूँ। सूडो क्लास सेलेक्टर हम दो डॉट लगाने के बाद इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक H1 लिया, मैंने यहाँ पे कुमेल नेम दिया और यहाँ पे मैं H1 और यहाँ पे पहला आता है हावर। ये भी एक, जैसे कि हम जब भी माउस
किसी जो नाम मैंने लिखा है कुमेल इसके ऊपर लाता हूँ तो ये अपनी पोजीशन जो भी आप हम चाहते हैं वो चेंज करेगा। एनिमेशन आ सकता है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ कलर रेड। अब मैं इसका आप लोगों को आउटपुट भी दिखाता हूँ। जैसे ही यहाँ पे माउस आएगा तो इसका कलर रेड हो जाएगा। और इसके बाद मैं दूसरा यहाँ पे मैं एक पैराग्राफ टैग लगाता हूँ। और नहीं, 1 मिनट, div h1 मैंने यहाँ पे रिफ्रेश किया तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये 3 नाम आ गए हैं। ये 3 नाम आने के बाद मैं इसको अब जो सूडो क्लास सेलेक्टर है इसके ज़रिए मैं चाहता हूँ पहला जो कुमेल नाम से जो h1 है वो उसको सेलेक्ट करना चाहता हूँ। तो मैं इसके लिए हाँ, अब ये जो h1 है ये फर्स्ट चाइल्ड मैंने इसे लिखा और यहाँ पे मैं इसे लास्ट, 1 मिनट, मैं इसे लास्ट चाइल्ड भी यहाँ पे अब ये हान जो मैंने लिखा है इस पर स्टाइलिंग आ जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हो। और इसके अलावा अब हम इसमें एक और चीज़ लगा सकते हैं, नेथ NTH नेथ चाइल्ड 2। अभी दूसरे नंबर पे जो चाइल्ड है वो डायरेक्टली ये सेलेक्ट कर लेगा। और अब हम बात करने वाले हैं सूडो एलिमेंट सेलेक्टर। सूडो एलिमेंट सेलेक्टर में ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, बहुत जगहों पर ये इस्तेमाल होता है। इसमें आते हैं आफ्टर, बिफोर। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ पैराग्राफ टैग लॉरेन, और ये लिखने के बाद मैं सिंपली पैराग्राफ टैग सेलेक्ट करता हूँ। पैराग्राफ टैग सेलेक्ट करने के बाद मैं लिखता हूँ फर्स्ट लेटर, कलर रेड, फॉन्ट साइज 8 REM। और ये लिखने के बाद अब इसका रिजल्ट आप देख सकते हो। ये पहला लेटर सेलेक्ट हुआ था सूडो एलिमेंट के ज़रिए और इसकी स्टाइलिंग ऐसे आ गई है। और इसके अलावा मैं इसे फर्स्ट लाइन भी कर सकता हूँ, जिसकी मैंने यहाँ पे लिया। ये फर्स्ट लाइन में ये जो स्टाइल है ये ले लेगा और बाद में डिफ़ॉल्ट रहेगा। और इसके अलावा सूडो एलिमेंट सेलेक्टर में आफ्टर, बिफोर, फर्स्ट लाइन, फर्स्ट लेटर, सेक्शन और प्लेस होल्डर, ये सारी वैल्यू आते हैं। इस पर एक डिटेल वीडियो मैं बनाऊंगा और सूडो क्लास पर भी मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए ट्यूटोरियल के साथ। टेक केयर, बाय, गुड लक।